त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। हे महादेव, मेरी आत्मा आप हो, बुद्धि माँ पार्वती है, प्राण आपके शिवगण है, ये शरीर आपका मंदिर है, सभी विषय भोग की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा यहाँ वहाँ चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपकी स्तुति है। अतः हे परमपिता शिव, मैं जो भी कर्म करता हूँ वह सब आपकी आराधना ही है। भगवान शिव के विषय में यह श्लोक जो आजकल भगवान शिव का पावन श्रावण मास चल रहा है उनकी भक्ति से संबंधित है, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे। इस समय विचार किया कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आऊं जिसमें भगवान शिव से संबंधित न सिर्फ पूजन सामग्री अपितु शिव तत्व क्या है, शिव क्या है, इस विषय से संबंधित भी कुछ पौराणिक बात, कुछ शास्त्र सम्मत जो बात है वो आपके लिए लेकर के आऊं। और क्योंकि मुझे लगा कि आजकल की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों की जो है ज़िंदगी काफ़ी व्यस्त होती है अपने अपने कार्यकलापों में, तो वो मूल शास्त्र का कई बार अध्ययन नहीं कर पाते हैं, करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। उसी के लिए जो है यह वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इसमें हम सर्वप्रथम जानेंगे कि शिव तत्व क्या है या शिव कौन है। वस्तुतः शिव का अर्थ है कल्याण, और जो शिव को भजता है उसका निश्चय ही कल्याण हो जाता है। भगवान शिव को संसार में मूर्तिमान स्वरूप में अधिकतर पूजा जाता है। वेदों में भगवान के 5 विशिष्ट मूर्तियां हैं जो ईशान, तत्पुरुष, वामदेव, अघोर तथा सद्योजात नाम से जानी जाती है। इन्हीं 5 मुखों का ध्यान शिव पूजा करते समय शिवलिंग पर भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान की अष्टमूर्तियां भी हैं जो शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव कहलाती है। भगवान शिव देवों व दानवों में समान रूप से पूजनीय है, यह तो आपको पता ही होगा। जहां उन्होंने सभी देवों व ऋषियों को दुखी देखकर कालकूट विष का पान किया, वह नीलकंठ कहलाए, वहीं उन्होंने अनेक असुरों जैसे अंधक, दुंदुभि, महिष, त्रिपुर, रावण, निवात कवच आदि को भी उनके जो तप से प्रसन्न होकर विपुल ऐश्वर्य और विभिन्न प्रकार के जो है वरदान भी जो उनको प्रदान किए। यह तो हो गया शिव तत्व को जानने का प्रथम चरण। पर क्या कभी आपके मन में ऐसा आया है कि भगवान शिव कौन है? क्या जो हमने जो पौराणिक कथाएं जो उनके बारे में सुनते हैं, क्या वे वही हैं जो सामान्य जनमानस के रूप में हमें कभी कभी प्रतीत होते हैं, या फिर वे उससे अलग हैं? अगर आपने ऐसा कभी सोचा है तो आपने उसके अंतर्गत यह भी सोचा होगा कि वास्तव में शिव कौन है। क्या वे शिव और शिवा अर्थात माँ आदिशक्ति की पौराणिक कथा कहानियों में सामान्य प्राणियों के समान व्यवहार करने वाले अन्य प्राणियों के जैसे हैं, या फिर वे अजन्मा व निराकार हैं? यदि ये माना जाए कि वे परमात्मा के समान अपनी इच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले हैं, इसीलिए वे सर्वशक्तिमान वे परमेष्ठी शिव हैं, तो ऐसा तो जो है कर्मानुसार माना जाता है लोक में कि ब्रह्मा से लेकर, शास्त्र में भी ऐसा लिखा हुआ है कि ब्रह्मा से लेकर पिशाच पर्यंत सभी प्राणी जो है अणिमादि जो अष्ट सिद्धियां होती है उनको वश में करके इस प्रकार कर्मानुसार, इच्छानुसार अपना जो है जो भी शरीर धारण करना चाहे वे कर सकते हैं। तो इसमें अलग क्या है? तो अब ये यहाँ पे बड़ी गौर करने वाली बात है कि ऐसा प्रश्न केवल आपके मन में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा प्रश्न जो है, और ये ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कर रहे हैं तो ईश्वर पे आप जो है प्रश्न उठा रहे हैं, ये नास्तिकता नहीं बल्कि ये जिज्ञासा होती है कि शिव तत्व को अपने जो हमारे इष्ट देव होते हैं उनके बारे में जानने की जिज्ञासा है। और ठीक यही प्रश्न व जिज्ञासा ऋषियों के मन में शिव की सर्वव्यापकता को जानने के लिए उत्पन्न हुई थी। इसका जो वर्णन है वो शिव पुराण के अंतर्गत वायवी संहिता में भी आता है, जिसमें जो भगवान शिव की सर्वव्यापकता को बताने हेतु
भगवान वायुदेव कहते हैं कि वास्तव में शिव अपनी मूर्ति में दिखने वाले स्वरूप के समान नहीं है। मूर्ति तो उनका उपलक्षण है। उपलक्षण मतलब जैसे वो उदाहरण से समझाते हैं कि इसको समझना हो कि जैसे लकड़ी आदि ज्वलनशील पदार्थ के सहयोग के बिना अग्नि उत्पन्न नहीं हो सकती। अगर आग जलानी तो कोई ना कोई हमको उसका माध्यम तो जो चाहिए जिसके द्वारा अग्नि प्रकट हो सके। ऐसे ही कहते हैं उसी प्रकार शिव मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट हुए बिना संसार को उपलब्ध नहीं हो सकते। यही वास्तविक स्थिति है और मूर्ति व लिंग स्वरूप शिव में ही शिव की पूजा हो सकती है। इसलिए मूर्त्यात्मा की कल्पना की गई है। मूर्त्यात्मा कहते हैं मतलब जो मूर्ति जो हम भगवान को पूजते हैं, चाहे शिवलिंग के रूप में या मूर्ति के रूप में ऐसा मानते हैं ना कि ये साक्षात महादेव है, इनको प्रणाम करो, तो उसी के संदर्भ में बताया जाता है कि साक्षात जो है शिवलिंग या शिव मूर्ति के प्रति जो भी कर्म किया जाता है, जो भी पूजा इत्यादि की जाती है, वो साक्षात शिव के प्रति ही माना जाता है। उन्हीं की कृपा से यह संसार अपना कार्य करने में सक्षम है। निराकार शिव का यही ज्ञान शिव तत्व है। जो इसको जानता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। यहाँ आपको एक बात तो बिल्कुल मेरे को जो लगता है कि क्लियर हो गई होगी कि भगवान शिव वैसे निराकार हैं, परंतु ये माना जाता है कि यदि हमको पूजना है, भगवान को पूजना है, तो कोई ना कोई हमें मूर्त रूप में उनका ध्यान करना होगा जिनका हम पूजन कर पाएंगे, ताकि हम उनको वो निमित्त है। मूर्ति यहाँ ये बताया गया, उपलक्षण का मतलब ये है कि मूर्ति क्या है, निमित्त है। वास्तविक शक्ति तक पहुँचने के लिए वो एक मार्ग है। तो इसी प्रकार से कुछ भ्रांति भी लोगों में हो रखी है। जो शिवलिंग है, शिवलिंग को भी लोग कोई शरीर का भाग समझ लेते हैं, जिसका भी शिव पुराण में विद्येश्वर संहिता में बता दिया गया कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, और चिन्ह में जो शिवलिंग होता है वो भगवान का चिन्ह है कि उससे भगवान की जो है शिव की जो है पहचान होती है। ठीक इसी प्रकार से जो है शालिग्राम जी होते हैं जिससे भगवान जो है नारायण की जो है पहचान होती है। तो वो शरीर का अंग ना होकर के चिन्ह है। और चिन्ह भी किसका कहते हैं कि माना जाता है संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, जो उत्पन्न होने से पहले इसी हिरण्यगर्भ स्वरूप में ही था। बाद में उसका जब प्रकटीकरण हुआ, जब विस्फोट हुआ, जिसको बिग बैंग थ्योरी भी वैज्ञानिक अपने हिसाब से बताते हैं, तो वैसे ही उसके बाद ही पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। अस्तु, यह तो हो गया भगवान शिव के विषय में, शिव तत्व के विषय में, शिवलिंग के विषय में। अब जो विशेष आप जानना चाहते होंगे अधिकतर भक्त लोग, जो उसका कर्मकांड का क्या महत्व है, अनुष्ठानिक क्या महत्व है, वह आपको बताते हैं। वैसे तो अपने कल्याण के लिए भक्त को निष्काम भाव से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहते हैं। इसका फल भी अनंत है। फिर भी परिस्थितिवश विभिन्न कामनाओं की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक में अलग अलग प्रकार की पूजन सामग्री चढ़ाने का विधान शास्त्र में बताया गया है। जैसे कि श्लोक है, जलेन वृष्टि मापनोति व्याधि शांते कुशोदके ददना च पशु कामाया श्रिया इक्षु रसेन च मध्वा जैन धनार्थी स्यान मुमुक्षुस्तीर्थ वारिणा पुत्रार्थी पुत्रमापनोति पयसा चाभिषेचनात् वंध्या वा काकवंध्या वा मृतवत्सा चय्यांगना। अर्थात यदि जल से रुद्राभिषेक करें तो, क्योंकि पहले के समय में हमारा जो होता है उसका महत्व क्या होता था कि कृषि प्रधान हमारा समाज रहा है, आज भी है, पहले बहुत अधिक था, तो बारिश का बड़ा महत्व उसमें रहता है कृषि के लिए। तो उसमें माना जाता है कि भगवान का जब जल से, सादे जल से अभिषेक करते हैं तो सूखा समाप्त होता है, वृष्टि होती है, अनाज की उत्पत्ति होती है, और उससे हमारे क्या सभी का जो है पेट का जो है भरण पोषण होता है। और कहा गया है कि फिर दूसरा एक प्रयोग बताया गया कुशा का, कुशा के जल का। इसका क्या लाभ होता है कि यदि निरोगी शरीर चाहिए, किसी प्रकार की कोई व्याधि है, बार बार जो है देखते हैं कि शरीर जो है रोग पकड़ते रहता है, तमाम उपचार भी आप करते हैं, फिर भी लगता है कभी इधर दिक्कत कभी उधर दिक्कत होती है, तो ऐसे जातक को निरोगी शरीर के लिए कुशा के जल से अभिषेक करना चाहिए। और इसी प्रकार से यह प्राचीन काल में, क्योंकि तब जब कृषि प्रधान था और वाहन इत्यादि तो अभी आए हैं, तो वो समय में पशु का बड़ा महत्व होता था। तो पशु प्राप्ति के लिए दही का प्रयोग बताया गया है। अभी वर्तमान समय में वाहन इत्यादि का संबंध भी, कि जैसे पहले पशु होता था, लोग अपने घोड़े पे बैठ कर जाते थे, बैलगाड़ी में बैठ कर जाते थे, उसी प्रकार से अब समय के अनुसार जो है आवश्यकताएँ बदली है। तो जब किसी को वाहन प्राप्ति की इच्छा हो तो भगवान को का जो दही से अभिषेक करे तो उनको इस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी।
ठीक इसी प्रकार लक्ष्मी प्राप्ति व धन जोड़ने के लिए, मतलब कि धन जितना भी कमाते हैं खर्च हो जाता है, घर में कोष आपका बन नहीं पाता है, यदि ऐसी समस्या है, इसके निवारण के लिए जो है लक्ष्मी प्राप्ति व धन जोड़ने के लिए गन्ने का रस का जो है प्रयोग करना चाहिए, उससे भगवान शिव का अभिषेक करें तो आपकी यह मनोकामना पूर्ण होगी। इसी प्रकार व्यापार व कारोबार में वृद्धि व धन प्राप्ति हेतु शहद व घी का मिश्रण करना चाहिए। आपका कारोबार फले, व्यापार फले फूले, उसके लिए जो है आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब है तीर्थ के जल का महत्व। तो तीर्थ के जल से जो श्रावण मास में जल चढ़ाते भी हैं, उसका क्या फल होता है कि एक तो मोक्ष की प्राप्ति व शिव तत्व का उससे ज्ञान हो जाता है। तो अगर आपको मोक्ष की इच्छा है और शिव तत्व के ज्ञान की इच्छा है, भगवान की सिर्फ भक्ति करने से प्रयोजन है, तो आप किसी भी तीर्थ का जल ला करके उससे भगवान का अपना अभिषेक कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो उससे आपको यह फल की प्राप्ति होगी। इसी तरह पुत्र व संतान की इच्छा रखने वाला जो जातक है वह दूध से अभिषेक करे। सामान्य कोई भी गाय के, भैंस के, किसी भी दूध से कोशिश करें ये शुद्ध हो, तो उसको जो है संतान की प्राप्ति हो जाती है। जब किसी कारण मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा हो, कई चीज़ें हैं, कई दिक्कतें आ रही, कोई भी दोष अगर है, मान लो पितृदोष इत्यादि भी है, तो उसमें भी काफ़ी हद तक इससे शांति हो जाती है। और एक संतान व जिनके गर्भ नहीं ठहर पाता हो, ऐसे जातक को गाय के दूध से अभिषेक करने पर शीघ्र ही संतान प्राप्त हो जाती है। कि जिनकी एक संतान हो गई है, दूसरे का प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहा है, या फिर मिसकैरेज हो जाता है, बार बार दिक्कत आ रही है, कई बार पत्रिका में पंचम के प्रभाव से, शनि केतु की वजह से भी ऐसा जो है देखने को मिलता है, तो उसके निराकरण के लिए भी जो रुद्राभिषेक का उपाय है उसके अंतर्गत आपको गाय की, और कोशिश करिए जर्सी गाय ना हो, जो अपने अपने अलग अलग प्रकार की जो है अपने क्षेत्र में जो गाय मिलती है, जिनका दूध कम ही होता है, बेशक उसमें आप जल मिला ले, कुछ भी कर ले, पर शुद्ध जो है जो ऐसी गाय हो उसका ही जो है दूध चढ़ाएं, उसी से अभिषेक करें, तो आपकी जो है ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि याद रखें, जितना शुद्ध सामग्री होगी उतना शुद्ध फल होगा, और जितनी अशुद्ध सामग्री होगी, बाजार में आजकल कई प्रकार के सामग्रियां, शहद भी नकली होता है, घी भी नकली होता है, उसी प्रकार से कोशिश करना चाहिए कि शुद्ध करें, अपना लिमिटेड हो, कुछ उसमें मिला लें बेशक है, पर कम से कम वो किसी के द्वारा ऐसा आर्टिफिशियल तरीके से बनाया हुआ ना हो, कम से कम वो ओरिजिनल होगा, तो आपको फल भी उतना ही प्राप्त होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको जो है ये जो आज भगवान शिव के विषय में बताया गया है, उपाय और शिव तत्व के विषय में, उससे आपको जो है काफ़ी जानकारी प्राप्त हो गई होगी, और आप इसका निश्चित रूप से जो है बचे हुए श्रावण मास में इसका प्रयोग करेंगे, और आपकी मनोकामनाओं को भगवान भोलेनाथ सिद्ध करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इसी के साथ आपसे आज विदा लेते हैं। हर हर महादेव।